नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का एडिटोरियल का टॉपिक है अननेसेसरी। एक आवश्यक संकेत COP। COP का मतलब समझिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है ना। यानी कि पार्टीज ये जितने भी सदस्य देश हैं उसमें ये एक पार्टी हैं और उसी का सम्मेलन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। ये 27वां सेशन है इसका सत्र, इसलिए इसका नाम है COP 27। मस्ट अंडरस्कोर दैट सिक्योरिंग द वर्ल्ड्स फ्यूचर गेट्स कॉस्टलियर विथ टाइम। यानी कि COP को जो है ये रेखांकित करना पड़ेगा या ये स्पष्ट करना पड़ेगा दैट सिक्योरिंग द वर्ल्ड्स फ्यूचर, यानी कि वर्ल्ड के जो भविष्य यानी कि दुनिया का जो भविष्य है उसको सुरक्षित करना, उसको बचाना, वो दिन ब दिन मतलब कि महंगा होता जाएगा, कॉस्टलियर होता जाएगा विथ टाइम, यानी कि बदलते समय के अनुसार, यानी कि समय के गुजरने के साथ। द 27th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP इज अंडरवे एट इजिप्ट्स seaside city of Sharm el Sheikh, where over 2 weeks heads of government, diplomats, business heads, activists, journalists and lobbyists will converge। यानी कि ये 27 सेशन जो है, 27वां सत्र जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का इज अंडरवे, वो चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? एट इजिप्ट सी साइड सिटी, यानी कि इजिप्ट के एक समुद्र के किनारे सिटी है, शहर है शर्मल शेख में। वेयर, जहाँ ओवर 2 weeks, जहाँ 2 सप्ताह तक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकारों के प्रमुख, डिप्लोमेट्स यानी कि नीतिज्ञ, बिजनेस हेड्स यानी कि कारोबार के जो प्रमुख हैं, एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार, एंड लॉबिस्ट और जो पैरवी करने वाले होते हैं, लॉबी करने वाले, वो लॉबिस्ट विल कन्वर्ज, वहाँ जुटेंगे, इकट्ठा होंगे। द अटेम्प्ट इज टू इंच अहेड ऑन अ ग्लोबल रिहॉल ऑफ एनर्जी कंजम्पशन टू इम्प्रूव अर्थ चांसेस अगेंस्ट कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज। ये जो कोशिश है, ये प्रयास है आगे बढ़ने की, इज टू इंच अहेड ऑन अ ग्लोबल रिहॉल ऑफ एनर्जी कंजम्पशन टू इम्प्रूव अर्थ चांसेस अगेंस्ट कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज। यानी कि ये जो विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के से बचने के लिए जो अर्थ की जो संभावना है, या अर्थ यानी कि पृथ्वी को बचाने या का जो संभावना है, जो चांसेस है, उसको इम्प्रूव करने की, मतलब उसको और ज़्यादा सुधार लाने के लिए जो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन मतलब हो गया ऊर्जा की जो खपत है, ठीक है ना, वैश्विक रूप से, ठीक है ना, वो उसको और ज़्यादा सुधारने के दिशा में ये एक प्रयास है, ठीक है। वाइल एवरी COP एंड्स विथ अ हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट, हालांकि सारे जो COP होते हैं वो समाप्ति होती है उसके एक हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट, एक बहुत ही मतलब कि क्या कहेंगे, हार्ड बार्गेन मतलब जिसमें आप जो है सौदेबाजी करते हैं, तो हरी सौदेबाजी के तहत जो एक दस्तावेज प्राप्त होता है तो वो उसमें समाप्त होता है, और ये द एसेंशियल प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ये जो इसके जो मूलभूत जो सिद्धांत हैं वो उसे ही बना हुआ है या लगातार वही बना हुआ है। वो सिद्धांत क्या है? हाउ टू इंश्योर दैट ऑल कंट्रीज contribute to paying for what it takes to avoid the consequences of global warming without compromising on economic development, while accounting for their historical responsibility in exacerbating the crisis। ठीक है, ये इतना बड़ा लाइन है, तो आप ऐसे पढ़ेंगे इसको कि ये देखिए लाइन यहाँ से शुरू हो रहा है। अटेम्प्ट इज टू इंच अहेड ऑन अ ग्लोबल रिहॉल ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ये जो प्रयास है, ये प्रयास ये आगे बढ़ने के कि ग्लोबल जो रिहॉल मतलब कि वैश्विक सुधार जो है एनर्जी के खपत का, ठीक है, ऊर्जा की खपत का, उसको कैसे मतलब कि उसके लिए प्रयास किया ताकि जो है अर्थ के चांसेस जो है, जो संभावना है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। किससे? कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज से। इसके बाद बोला जा रहा है वाइल एवरी COP, हालांकि सभी जो COP होते हैं उसकी समाप्ति एक हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट्स में होता है, ठीक है ना।
बहुत ही तोल मोल करके, बहुत ही उसके भारी सौदेबाजी होके जो है एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज आता है, लेकिन जो प्रिंसिपल होते हैं उसके वो लगातार वही हैं, मतलब कि उसमें कोई फेरबदल नहीं है। वो प्रिंसिपल क्या है, हाउ टू इंश्योर, कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सारे देश जो हैं वो योगदान दे भुगतान करने में, इसके लिए फॉर व्हाट इट टेक्स टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के जो परिणाम है, जो खामियाजा है, उसको उससे बचने के लिए, ठीक है, ये मतलब कैसे सारे देश जो हैं वो योगदान करने में, मतलब कि भुगतान करने में योगदान दे, बिना कॉम्प्रोमाइजिंग किए हुए, मतलब बिना समझौता किए हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी कि आर्थिक विकास को लेकर बिना कोई समझौता किए ये कैसे, मतलब कि प्रत्येक देश कंट्रीब्यूट करे पेमेंट के लिए, जिससे कि आप जो है ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सके। और साथ ही साथ क्या करेंगे, वाइल अकाउंटिंग फॉर देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ जो है उनकी अपनी जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एक्सेसरवेटिंग द क्राइसिस, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो क्राइसिस है उसको बढ़ाने में जो ऐतिहासिक रूप से जो देशों की क्या कहते हैं जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए ये सभी भागीदार हैं, भागीदार होंगे। जैसे कि आप विकसित देश जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मतलब कि विकास हुए हैं, तो विकास का ही जो कॉरोलरी है या फिर या कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो उस चीज़ को भी आप हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको निभाना पड़ेगा, ठीक है। देयर आर सेवरल कंट्रीज़, कई सारे देश हैं, स्पेशली आइलैंड नेशन, खास करके द्वीपीय राष्ट्र जो हैं, मतलब जो द्वीप वाले राष्ट्र होते हैं जैसे श्रीलंका वगैरह है, दैट स्टैंड टू लूज, जो जिनको नुकसान होगा ही होगा सबसे ज़्यादा, द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग से, विदाउट हैविंग अ रोल इन कॉजिंग इट, बिना इसका कोई भूमिका हुए, मतलब बहुत ही कम भूमिका है इन कॉजिंग इट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को करने में जो इनकी भूमिका है वो बहुत ही कम है ना, फिर भी जो है इनको सबसे ज़्यादा लॉस सहना पड़ेगा। गिवन दैट COP एग्रीमेंट्स आर नॉन बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स, जैसा कि दिया हुआ है, गिवन दैट, ये देखते हुए कि COP जो समझौते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब कि किसी पर भी बाध्य नहीं होता है ये, ऑन द सिग्नेटरी, जो साइन करने वाले, जो मतलब हस्ताक्षर करने वाले जो मेंबर स्टेट्स, सदस्य राज्य जो हैं, उन पर कोई ये बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है। एंड वोल्ड फेसेस नॉट अनयूजुअल, और जो वोल्ड फेसेस है, यानी वोल्ड फेसेस मतलब कि आपने वादा किया या समझौता किया और फिर आप पलट गए उससे, ठीक है, तो ये जो वोल्ड फेसेस है नॉट अनयूजुअल, वो अनयूजुअल नहीं है, मतलब ये प्राय देखे जाते हैं। जैसे कि सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि अमेरिका ने क्या किया, यूनिलैटरली एक तरफा जो है वो अलग हो गया समझौते से, ओनली टू ज्वाइन अगेन, फिर से ज्वाइन करने के लिए, ताकि बाद में उसने फिर से ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले ये जो है यूनिलैटरली, मतलब कि एक तरफा जो है वो एग्रीमेंट से अलग हो गया। दीज मीटिंग्स ऑल्सो सर्व एज अ फॉरम फॉर पब्लिक पोस्चरिंग, ये जो मीटिंग्स होते हैं, ये जो बैठकें होती है ना, ये एक तरफ से जो है ये एक मंच है पब्लिक पोस्चरिंग का, मतलब कि सार्वजनिक दिखावे करने का ये एक मंच के रूप में भी ये काम करता है। कंट्रीज अनाउंस देयर कमिटमेंट टू लॉफ्टी इन्वायरमेंटल गोल्स, जो देश हैं वो अपना अनाउंस करते हैं, यानी कि अपने कमिटमेंट को, अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं, टू लॉफ्टी इन्वायरमेंटल गोल्स, यानी कि पर्यावरण को लेकर जो लक्ष्य रखे गए हैं बड़े बड़े, उसके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं कंट्रीज़, लेकिन वे कुछ भी नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं टू एग्जीक्यूट द ऑफन स्ट्रिंजेंट मेजर्स, जो प्राय जो कड़े उपाय हैं उसको लागू करने के लिए वो काम बिल्कुल न के बराबर करते हैं। डैज दिस इंटेल में ये शामिल है, बिकॉज, क्योंकि दे पोटेंशियली इन्वॉल्व पॉलिटिकल ब्लॉबैक, क्योंकि इसमें जो है ना संभावित रूप से पॉलिटिकल ब्लॉबैक है, पॉलिटिकल ब्लॉबैक राजनीतिक एक धक्का, एक राजनीतिक खामियाजा इनसे मतलब कि इनको भुगतना पड़ सकता है। However, COPs do serve as an effective nudge, हालांकि ये जो COP जो है ये काफ़ी असरदार भी रहा है, इसने जो है एक इफेक्टिव नज के रूप में काम किया, मतलब कि बड़ा प्रभावकारी एक पुश के रूप में काम किया है। इवन अ डिकेड एगो, यहाँ तक कि
एक दशक पहले जो है द लिंक बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन जो है, ठीक है ना, उसके बीच जो एक कड़ी है, उसके बीच जो एक रिश्ता है, उसका एट सिजिबल क्रिटिक, इसके भी काफ़ी सारे आलोचक रहे हैं। नाउ नो कंट्री चैलेंजेस फंडामेंटल साइंस, अब जो है कोई भी देश जो है वो सवाल नहीं खड़ा करता है फंडामेंटल साइंस को लेकर, इसके जो फंडामेंटल साइंस है इन्वायरमेंट को लेकर उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर, यानी कि एक जीवाश्म ईंधन से मुक्त जो भविष्य है वो एक ऐसा डायरेक्शन है, एक ऐसी दिशा है दैट द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड, जहाँ दुनिया आगे बढ़ रही है जिसकी तरफ। इट इज़ दस एप्रोप्रिएट, इस तरह जो है ये उचित है दैट COP27 इज़ व्यूड, कि COP27 को देखा जाए एक तथाकथित इम्प्लीमेंटेशन COP के रूप में, मतलब एक ऐसा COP जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, यानी कि उसको क्रियान्वित किया जा सके, उसको लागू किया जा सके। टू बोरो अ टर्म फ्रॉम समय शौकरी, यानी कि अगर समय शौकरी जो हैं कि एक इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं COP27 के, यानी कि जो COP27 जो बैठक हो रही है उसके प्रेसिडेंट भी हैं और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर हैं समय शौकरी के शब्दों में अगर देखें, ठीक है, तो ये जो है इसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन COP, तो COP27 को इम्प्लीमेंटेशन COP कहा गया है। शिफ्टिंग फ्रॉम फॉजिल फ्यूल्स टू रेन्यूएबल सोर्सेज इज एक्सपेंसिव, कहा जा रहा है कि फॉजिल फ्यूल से, यानी कि जीवाश्म ईंधन से जो है आप रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ अगर बढ़ते हैं या उस तरफ कदम बढ़ाते हैं या उससे जो है रूपांतरित कि आप फॉजिल फ्यूल्स को छोड़कर रेन्यूएबल एनर्जी अगर के सोर्सेज को अपनाते हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, इज़ एक्सपेंसिव। एंड द लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज़, और जो बड़े बड़े जो विकासशील देश हैं जैसे चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, वेल कमिटिंग टू कार्बन फ्री फ्यूचर, हालांकि ये जो हैं आप प्रतिबद्ध हैं एक कार्बन फ्री फ्यूचर के लिए, यानी कि जहाँ पर कार्बन मुक्त भविष्य हो, लेकिन ये जो है इस बात को भी रेखांकित करते हैं अपने अधिकार को कि टू रिलाई ऑन फॉजिल फ्यूल्स इन द इंटरिम, कि इस बीच जो है वो फॉजिल फ्यूल्स पर ही वो निर्भर करेंगे और इसका उनका अधिकार है, और इस चीज़ को वो अंडरलाइन करते हैं, मतलब रेखांकित करते हैं। वेल देयर इज़ एग्रीमेंट दैट डेवलप्ड कंट्रीज फुट द बिल, हालांकि एक समझौता है कि जो विकसित देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज वो बिल की भुगतान करेंगे। द बल्क ऑफ द रैंगलिंग, ये जो रैंगलिंग है, रैंगलिंग मतलब तकरार जो है, जो झगड़ा है, उसका अधिकांश झगड़ा जो है या अधिकांश तकरार जो है वो किस पर है? डिटरमाइनिंग हाउ द बिल इज़ पेड, कि कैसे या किस तरीके से ये जो बिल को भुगतान किया जाना है उसको निर्धारित करने के ऊपर ही ये कि अधिकांश तकरार है, अधिकांश झगड़ा है ये। द इम्प्लीमेंटेशन COP, ये जो इस बार का जो टर्म दिया गया इम्प्लीमेंटेशन COP, उसके बारे में इंडिया ने कहा है, इंडिया हैज सैड मस्ट सेट आउट, ये कि इम्प्लीमेंटेशन COP को ना ये एक ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम को बनाना चाहिए एंड स्पेल आउट, और ये मस्ट से ही जुड़ा हुआ स्पेल आउट, ठीक है ना, और इसको जो है ये भी बताना चाहिए कि हाउ कंट्रीज ऑलरेडी रीलिंग अंडर क्लाइमेट डिजास्टर, कि कैसे जो देश जो क्लाइमेट डिजास्टर से यानी कि जलवायु आपदा से जूझ रहे हैं उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। क्या कॉम्पनसेट मतलब? क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके। दिस विल ऑल्सो मीन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब ये भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, कहाँ से? फ्रॉम रेसिपिएंट नेशन, वो नेशन जिसको मतलब कि विकसित देशों से कुछ न कुछ मिला है, यानी कि कुछ लाभ मिले हैं। ऑन हाउ दिस इन्वेस्टमेंट्स मेजरेबली इम्प्रूव अ ट्रांजिशन, ये किस चीज़ को लेकर है? मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी है मतलब ये जो आएगा ये ट्रांसपेरेंसी वो है कि कैसे ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्प्रूव करेगा ट्रांजिशन को, यानी कि फॉजिल फ्यूल से जो आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, ट्रांजिशन है, ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉल्यूटिंग सोर्सेज, जो पॉल्यूटिंग सोर्सेज हैं दैट इज़ फॉजिल फ्यूल्स, तो उससे जो ट्रांजिशन करेंगे मतलब कि रूपांतरित अपने आप को करेंगे, जो बदलेंगे, ठीक है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, तो ये इन्वेस्टमेंट वो बताएगा, मतलब इम्प्रूव करेगा। लाइक ग्लासगो 2021,
यानी कि ग्लासगो 2021 में COP हुआ था, ठीक है ना, जब नेट जीरो और कमिटमेंट्स टू बी कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, और द फ्लेवर ऑफ सीजन, मतलब उस समय जो था नेट जीरो, मतलब कि कोई भी कार्बन नहीं होगा, मतलब ठीक है ना, कार्बन फ्री होगा, और कमिटमेंट्स टू कार्बन न्यूट्रल, और सबका जो एक कमिटमेंट्स था, मतलब कि COP में बैठे हुए सदस्य देशों का, कि प्रतिबद्धता कि कार्बन न्यूट्रल हो, यानी कि कार्बन का जो है उत्सर्जन बिल्कुल कम हो। ये जो फ्लेवर ऑफ द सीजन, यहाँ फ्लेवर का मतलब स्वाद नहीं है, और ये इसका मतलब हो गया उस समय के ये चर्चा का विषय भी, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन COPs आर अनलाइकली टू रिजल्ट इन एम्बिशियस ब्रेक थ्रूज, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंटेड COPs का जो है उसकी संभावना नहीं है कि उसका परिणाम जो है आए एक महत्वाकांक्षी सफलता के रूप में, ठीक है ना, मतलब महत्वाकांक्षी सफलता के रूप में ये बदलना बड़ा कठिन है इसको। ऑफन हाउएवर इट इज़ द अनस्पोकन एंड द टेरेनियन दैट गेट द जॉब डन। प्राय कैसे, हालांकि प्राय क्या होता है, इट इज़ द अनस्पोकन, ये जो अनस्पोकन मतलब कि ना बोलने वाला, या कि जिसे आप अनकहा कह सकते हैं, और सब टेरेनियन, और जो छिपा हुआ है, दैट गेट द जॉब डन, जो इस टाइप का जॉब जो है ऐसे काम को पूरा करता है। COP 27 मस्ट सेंड द मैसेज। COP 27 जो है उसको एक ऐसे मैसेज, संदेश देना चाहिए जो कि लाउड एंड क्लियर हो, बिल्कुल मतलब कि क्लियर हो, बहुत ही स्पष्ट हो। दैट बी इट वॉर, चाहे वो वॉर हो या शांति हो, पॉवर्टी हो या फिर प्लेंटी हो, यानी कि गरीबी हो या समृद्धि हो, सिक्योरिंग द वर्ल्ड्स फ्यूचर, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड के फ्यूचर को सिक्योर करना है तो वो एक ऐसे कीमत पर आएगी जो केवल और केवल महंगी होती जाएगी एवरी पासिंग डे, प्रत्येक दिन के गुजरने के साथ। प्रतिदिन या प्रत्येक दिन को गुजरने के साथ, मतलब कि हर एक दिन के बाद एक दिन के बाद एक, या आज अगर कर रहे हैं 2021 में तो 2022 में उसका कुछ और ही मतलब कि कॉस्टली होगा, 2023 में कुछ और ही होगा, तो ये प्रत्येक पासिंग डे के साथ ये कॉस्टलियर होते चले जाए। दोस्तों समाप्त हुआ, इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।